हेलो दोस्तों, आज हम रूस की क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। रूस की क्रांति 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसने न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस क्रांति ने रूस में राजशाही का अंत किया और सोवियत संघ के रूप में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। ये क्रांति मुख्य रूप से 1917 में हुई थी, लेकिन इसके बीज 19वीं शताब्दी के अंत से ही पड़ चुके थे। रूसी क्रांति के कारण। रूसी क्रांति के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। जार निकोलस द्वितीय रूस के सम्राट थे, जिनकी नीतियां अत्यंत दमनकारी थी। वह जन भावनाओं की उपेक्षा करते थे और अपने विरोधियों पर अत्याचार करते थे। उनके शासनकाल में नागरिकों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भाग लिया। युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, खाद्यान्न की भारी कमी हो गई और जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। आर्थिक असमानताएं। रूस में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी थी। किसान और मजदूर अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि कुलीन वर्ग विलासित भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। सामाजिक असंतोष। रूसी समाज में वर्ग भेद बहुत गहरा था। किसान, मजदूर और आम जनता को शोषण का शिकार होना पड़ता था, जिससे उनमें असंतोष पनपने लगा। राजनीतिक अस्थिरता। जार निकोलस द्वितीय का शासन बेहद कमजोर हो चुका था। उनके मंत्रिमंडल में बार बार बदलाव होते रहते थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई। रूसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं। रूसी क्रांति को मुख्य दो चरणों में विभाजित किया जाता है। फरवरी क्रांति। फरवरी 1917 में रूस में जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ व्यापक विद्रोह भड़क उठा। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों और सैनिकों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी। जनता ने महलों पर हमला बोल दिया और जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। परिणाम, जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हुआ। रूस में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार भी कमज़ोर साबित हुई। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने शांति, रोटी और ज़मीन का नारा दिया। मुख्य घटनाएं। 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार का गठन हुआ। जमीन का राष्ट्रीयकरण किया गया और उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। रूसी क्रांति के प्रमुख नेता। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता, जिन्होंने सामाजिक विचारधाराओं के तहत सत्ता हासिल की। लियोन रूसी सेना के प्रमुख रणनीतिकार, जिन्होंने रेड आर्मी का नेतृत्व किया। जार निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम सम्राट, जिन्होंने फरवरी के बाद अपना पद छोड़ दिया और बाद में पूरे परिवार सहित उनकी हत्या कर दी गई। रूसी क्रांति के प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। रूस में जारशाही का अंत हुआ और साम्यवाद की स्थापना हुई। रूस को नया नाम सोवियत संघ दिया गया। साम्यवादी विचारधारा ने चीन, क्यूबा और अन्य देशों में क्रांति को प्रेरित किया। आर्थिक प्रभाव। रूस की अर्थव्यवस्था को समाजवादी नीति के तहत पुनः गठित किया गया। जमीन, बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक प्रभाव। समानता और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया गया। वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति के बाद दुनिया में पूंजीवाद और समाजवादी के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। रूसी क्रांति का महत्व। रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में समाजवाद को बढ़ावा दिया और कमज़ोर वर्गों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष। रूसी क्रांति केवल रूस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा। इस क्रांति ने समाजवाद के सिद्धांतों को मजबूत किया और दुनिया को ये दिखाया कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए संगठित होती है, तो सबसे बड़ी सत्ता भी उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाती है। रूसी क्रांति के विचार आज भी संघर्षरत समाजों के लिए
प्रेरणा का स्रोत हैं।